नमस्कार, स्वागत है आपका किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को धान एवं अरहर में रोग प्रबंधन एवं बैगन में नर्सरी के बारे में बताएंगे। खेत से बागान तक और कीट से व्याधि तक अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं किसान भाई लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर हमें भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। धान एक ऐसी अनाजी फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे द्वारा पिछले अंकों में बताए गए धान में नर्सरी प्रबंधन की सलाह को जरूर अपनाया होगा और अब आप रुपाई कर रहे होंगे। रुपाई के बाद स्वस्थ व निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु रोग प्रबंधन बहुत आवश्यक है और इसकी विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। बकाने धान की प्रमुख समस्या है। यह रोग नर्सरी में और ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी बालियां बनने तक दिखाई देती है। इस रोग में नर्सरी में पौधे सामान्य से अधिक लंबे, पीले और पतले दिखाई देते हैं और ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर हम खेत में देखते हैं तो लंबे, पीले, पतले पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे पौधों में डोजियां कम बनती हैं और ये पौधे बाद में सूख जाते हैं। बाद की अवस्था में अगर ऐसे पौधे जीवित भी बचे रहते हैं तो इनमें बालियां नहीं बनती है। बकाने रोग का नियंत्रण हम बीज शोधन और सीडलिंग ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अभी जहां पर भी किसान भाई पछेती किस्म की बिजाई कर रहे हैं वो बीज शोधन जरूर करें। बकाने का सीड ट्रीटमेंट के लिए पहले तो जो आप बीज को नमक पानी में एक बार निकाल लें। इसके लिए 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक का घोल बनाकर उसमें बीज को रखें, उनको अच्छे से हिलाएं और उसके बाद हल्के पतले बीज ऊपर आ जाएंगे, आप उनको निकाल लें और जो नीचे बचे हुए बीज को अच्छे से पानी से धो लें और उसमें कार्बेंडाजिम 50% WP जो कि बेविस्टिन के नाम से भी आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप बीज को उसमें 24 घंटे तक रखें और उसके बाद बिजाई करें। और ट्रांसप्लांटिंग से पहले भी आप इसका पौध उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आप जो पौध को निकाल कर आपको कार्बेंडाजिम 50% WP का जो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से या टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 75 WG जो कि नेटिवो के नाम से भी बाजार में उपलब्ध है, इसका घोल बनाकर आप उसमें जो पौध को आप 12 घंटे तक रखें और उसके बाद उनकी रोपाई कर दें। अगर बाद की अवस्था में भी खेत में अगर आपके खेत में दिखाई दे रहा है बकाने रोग और आपके पास अभी नर्सरी है तो आप वहाँ गैप फिलिंग कर सकते हैं। गैप फिलिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया, आप कार्बेंडाजिम या नेटिवो के आप सॉल्यूशन में पौध को 12 घंटे तक उपचारित करें और उसके बाद वहाँ पर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दें। दूसरी जो प्रमुख समस्या है धान की वो बैक्टीरियल ब्लाइट है, हम उसको जीवाणु झुलसा भी कहते हैं। यह रोग 2 अवस्था में देखा जा सकता है। पहला है कृषिक अवस्था। कृषिक अवस्था जो है नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग के कुछ दिन बाद तक दिखाई देता है और इसमें पौधा जो है नीचे की ओर झुक जाता है, पत्तियां पीले या पुआल के रंग के हो जाती हैं और बाद की अवस्था में ऐसे पौधे मर भी जाते हैं। दूसरा जो इसका लक्षण है वो पर्ण झुलसा है। इसमें पत्तियों के सिरे पर जलसिक्त धब्बे बनते हैं। ये पीले या पुआल के रंग के होते हैं जो लहरदार होकर किनारों से आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको खेत में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जो है स्टेप्टोसाइक्लिन जो 100 ppm 100 mg जो है 100 लीटर पानी में आप उसका घोल बनाकर उपयोग कर सकते हैं और 10 से 12 दिन के उपरांत आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। खरीफ में अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है तथा पूसा अरहर 16 जैसी कम अवधि वाली किस्मों की बुवाई किसान भाई अब तक कर चुके हैं। जी, और इस समय इन किस्मों में ड्राई रूट रॉट या शुष्क जड़ गलन की समस्या देखी जा रही है।
इस रोग के प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। हमारे संस्थान द्वारा 2016 में विकसित प्रजाति है अरहर की, और इस प्रजाति को पूसा 16 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो अरहर की प्रजाति 16 है, इसका जो लगाने का समय है वो 25 मई से और 10 जून तक इसको अगर लगा लें तो इसमें टाइमली सोन गेहूं भी आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इस समय क्रॉप, ये 26 मई की बोई हुई क्रॉप है। इस प्रजाति में एक निराई हमने की है अब तक, और कोई हमने सिंचाई नहीं की है। पूर्ण रूपेण ये जो 23 मई को बारिश हुई थी उस पे आधारित है, वर्षा आधारित ही अब तक है, उसी के आश्रय से पल रही है। और इसमें एक निराई के उपरांत अब इसमें एक कहीं कहीं किसानों के यहाँ हो सकता है कि इसकी उसमें कहीं कहीं पौधे सूख रहे हों, एक आध पौधे सूख रहे हों। उसकी वजह जो है वो एक ड्राई रॉट बीमारी होती है जो कि फंगस के द्वारा होती है। वो उससे पौधे कहीं कहीं सूखने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए उसमें इस समय हम क्या करते हैं कि एक लाइट इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं, और उस पानी में बेविस्टिन का जैसे शिवालय पे एक वो होता है ना, एक एक बूंद पानी गिरता है शिवालय पे, ऐसे ही उस नाली में जहाँ से पानी का निकास हो रहा है वो हम नाली पे इस तरीके से रख देते हैं। तो इससे एक एक बूंद पानी गिरता रहता है और वो पानी के सहारे जड़ों तक में पहुंच जाता है, तो जिससे कि वो फंगस जो है उसका कंट्रोल हो जाता है और ये क्रॉप जहाँ पे जो ये प्रकोप होता है उससे बच जाती है। अच्छा, इसमें कुछ दिन बाद करीब ये फसल जिस हिसाब से अभी चल रही है ये अक्टूबर में के उसमें प्रथम सप्ताह में कट जाएगी, तो जिससे कि टाइमली सोन व्हीट आ जाएगा, इसमें गेहूं आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जियों की यदि बात हो तो बैगन हममें से अधिकांश का प्रिय होता है। इसमें पोषक तत्वों जैसे कि पोटेशियम, आयरन आदि की प्रचुर मात्रा तो होती ही है, साथ ही साथ यह किसान भाइयों के लिए आय सृजन का भी एक उत्तम स्रोत है। खरीफ में अच्छी उपज लेने हेतु बैंगन में नर्सरी प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है और इसमें इस समय की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ साहा। गौशाला निर्वाचन ऐसी जगह पे करें जहाँ पे काफ़ी मात्रा में धूप आता है, छाया ना रहे और पानी ना जमे। पहले जो चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सटीक जात निर्वाचन या सटीक वैरायटी हमें कौन सा लगाना चाहिए। संस्था ने बहुत अच्छे किस्में भी निकाले, जैसे हम हाइब्रिड की बात करते हैं, जो लंबा हाइब्रिड है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा हाइब्रिड 20 है, और गोल की हाइब्रिड की बात करते हैं, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है, और ओपी वैरायटी जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जिसमें अब लंबा में जैसे पूसा श्यामला है, पूसा कौशल है, पूसा क्रांति है। बीज शोधन करने के लिए जो किसान भाई इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं उसके लिए मैं बताऊंगा 2 ग्राम कैप्टन प्रति किलो बीज में उसको 15 से 20 मिनट कभी अच्छी तरह मिक्स करके उस छाया में रख दे। और जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी अपने बीज को शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन करने के बाद आप जो नर्सरी का तैयारी कैसे करें, और नर्सरी बेड का जो लंबाई होना चाहिए कम 3 मीटर और उसका जो चौड़ाई है 60 से 1 मीटर भी होना चाहिए, और दोनों जो बेड है उसके बीच में 60 से 1 मीटर की दूरी होना आवश्यक है, जिसमें आप अंतर्वर्ती जो परिचर्या आप कर सकते हैं उसके लिए आपको सुविधा होगा। अभी और जो नर्सरी बेड का जो लंबा जो उच्चता जो होना चाहिए वो कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद 5 किलो गोबर की खाद में 1 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी कम से कम 10 से 15 दिन पहले अच्छी तरह मिक्स करके उसको छाया में रख दें, जहाँ पे आप बाद में वो जो मिक्सचर है उसको आप अच्छी तरह आप मिट्टी में मिला सकते हैं। और इसके लिए आपको जो सड़े गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा का जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह मिला दे और अपने बेड को लेवलिंग कर दे। इसके बाद अब हाथों से या कभी छोटे से लकड़ी से आप लाइन खींचे। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जो लाइन की जो गंभीरता है या तो 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और 2 जो लाइन है उसके बीच में 5 से 6 सेंटीमीटर दूरी होना चाहिए। अभी लाइन खींचने के बाद आप बीज को अच्छी तरह बुआई कर दे। बिजाई होने के बाद आप सूखी घास से अपने बेड को अच्छी तरह ढक दे और उसमें फुहारा से
अच्छी तरह पानी दे दें। और 4 से 5 दिन बाद ही आप देखेंगे पौधा आना शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। और जर्मिनेशन होने के तुरंत बाद ही आप जो घास है उसको हटा दीजिए और 2 ग्राम कैप्टन 1 लीटर पानी में मिलाकर उसको अच्छी तरह ड्रेंचिंग कर दे और इसके बाद गुड़ाई भी कर दे, जिसमें पौधा की अच्छा ग्रोथ बनी रहे। कम से कम 30 से 35 दिन बाद आप देखेंगे अब पौधा तैयार हो जाता है। एक चीज़ आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बरसात की मौसम होने के कारण उसमें बोरर, जो हम फ्रूट एंड शूट बोरर या तो फल या कांड छेदनकारी जो कीड़ा आता है, इसका प्रकोप बहुत आता है। और अभी इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप, जो बाज़ार में फेरोमोन ट्रैप मिलता है, उसको कम से कम 10 बेड में 1 से 2 फेरोमोन ट्रैप आप लगा दीजिए। और अभी वायरस का भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जो येलो स्टिकर है उसको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप स्पाइनोसेट करके एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, वो भी 3 से 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर उसको स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। पंजाब से अंकुश दीप जी ने मिर्च की पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पर्णकुंचन या लीफ कर्ल नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटाकर नष्ट कर दें। साथ ही रासायनिक नियंत्रण हेतु डाइफेंथुरॉन की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। सहारनपुर से संजय कुमार जी ने आम के फलों में काले धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो कैंकर नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके नियंत्रण हेतु 10 दिनों के अंतराल पर 3 बार स्टेप्टोसाइक्लिन की 50 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मधुबनी बिहार से कमलेश कुमार जी ने एवं पंजाब से अंकुश दीप जी ने मूंग में पत्तियों के पीले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस नामक रोग का प्रकोप हुआ है, जो कि कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से उखाड़ दें और सफेद मक्खी के रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने तोरई के फल गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज नामक रोग का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार कार्बेंडाजिम की करीब 200 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में आगे बढ़ने की संभावना 10 जुलाई के आसपास है। 11 से 13 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात क्षेत्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, रायलसीमा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 11 से 13 जुलाई के दौरान दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर, पूर्वोत्तर अरब सागर और गुजरात तट, लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटक तटों, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट, कोमोरिन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 14 से 16 जुलाई 2021 के दौरान देश में सक्रिय मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिमी तट के आसपास और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल को छोड़कर देश के शेष हिस्सों में वर्षा की संभावना है और इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव एवं प्रतिक्रिया हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।